जो हमारे भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, महामहिम और आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त करने वाले देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू को मैं नमन करता हूं। 3 दिसंबर को इनका जन्मदिन था। इस बार जन्मदिन को मैं आया तो देख करके मुझे बहुत उदासी लगा था, और ऐसे भी इस धरती से लोगों ने हमें चुन करके विधानसभा में भेजा है। तो जब से मैं गया हूं लगातार यह प्रयास में हूं कि इस स्थल को और विकसित किया जाए, लेकिन मेरा प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया जिस लेवल के चाहिए। यहाँ जब विजय सिन्हा जी हमारे बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, स्पीकर थे, उन्होंने भी जब आया तो उनसे भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, और बिहार विधानसभा के भीतर ध्यान आकर्षण में भी हमने क्वेश्चन किया था। दोनों में जवाब देते हुए इन लोगों ने कहा कि इस रोड का निर्माण हम लोग चौड़ीकरण के साथ करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, राजेंद्र बाबू के नाम पर वहाँ भव्य गेट बनाया जाएगा और इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हम 2.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। बार बार हम विधानसभा में मिलते हैं। अभी मैंने लेटर लिख करके विजय सिन्हा को दिया है, लेकिन मुझे जो रिपोर्ट है इंजीनियर चीफ को भेज दिया है लेटर। अब वो लेटर कब तक कार्यान्वित होगा नहीं कह सकते, लेकिन हमने देखा कि हमेशा राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि को उपेक्षित किया गया है। ये एक सुंदर सौंदर्यीकरण के साथ एक पर्यटक स्थल बनना चाहिए। तो ये बनने की बात तो दूर रही, आज उनके जहाँ स्टैचू है इसके अगल बगल में एक फूल भी नहीं दिखता है, रोड नहीं दिखता है, और उसके लिए हम लोग को बार बार आवाज़ उठाना पड़ता। हमारे फंड से अगर होना रहता तो मैं ज़रूर कर देता, लेकिन हमारे फंड से इतना बड़ा काम संभव नहीं है। तो लोग कल हमसे भी पूछेंगे कि आपने क्या किया। तो हमारा काम है कि हम अपने फंड से जो संभव हो करेंगे। साथ ही बड़ा जो काम है इसके लिए जनता ने हमको चुन कर भेजा है, तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। हमने सदन में आवाज़ उठाया, नहीं सुना जा रहा है, तो हमने फिर सड़क से लड़ाई शुरू किया है, सदन तक इसको लेके जाएंगे। आप लोगों ने पर्चा जब डाला व्हाट्सएप फेसबुक पर, कई लोगों ने कमेंट में लिखा है कि जीरादेई विधायक को आखिरी वर्ष में माने अब विधानसभा चुनाव, ये बात क्यों याद आया? उनको आप लोग उनको समझा दीजिए कि आखिरी वर्ष में विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किया गया है। 2 साल पहले विधानसभा में क्वेश्चन हो चुका है। तो लगातार मेरी लड़ाई जारी है, और उन लोगों को ऐसा लग सकता है क्योंकि उन लोगों को करना कुछ नहीं है, केवल कमेंट एक लाइन जो है लिख देना है। आजकल फेसबुक का और सोशल मीडिया का जो दौर है, तो बैठे बैठे माने लोगों को कमेंट लिखने में तो बहुत इजी लगता है। बहुत सड़कों के बारे में जब हम काम उद्घाटन करते हैं तो लोग लिखते हैं कि ये सड़क का ध्यान नहीं जाता है। अरे मैंने जीरादेई में जितना सड़क बनवा दिया है लड़ करके अपने फंड से, पुराने रिकॉर्ड उठा करके विधायकों का देख लीजिए, शायद सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। अच्छा विधायक जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना खुद कुछ करती है और ना आप लोग करने देते, इस पर क्या कहिएगा? मैं बिल्कुल साफ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आर्कियोलॉजिकल इंडिया सर्वे ने ये जो कुछ इस पर रोक लगाई हुई है, निश्चित तौर पे अगर रोक लगाई है तो उस विभाग के द्वारा, चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्मभूमि है, इसको बनाना चाहिए उस सर्वे विभाग को। लॉजिकल इंडिया सर्वे विभाग को जरूर इसको बनाना चाहिए। भूतत्व विभाग को ही बनाना चाहिए, इसमें पुरातत्व विभाग को बनाना चाहिए। इस पर मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर चाह ले, राज्य सरकार चाह ले, तो वहाँ को छोड़ करके, चूँकि उनके घर के जो 200 मीटर के दायरा है, 150-200 मीटर, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सड़क तो बिहार सरकार बनाएगी ना। ये सड़क तो योजना में लिया जा चुका था, इसका पूरा जो है DPR बन के जा चुका है, लेकिन DPR को जो है जाने के बाद जो योजना 18 सड़कों का पथ निर्माण विभाग ने लिया, उसमें इसको छोड़ दिया गया। जामापुर से लेकर के और जीरादेई राजेंद्र बाबू के घर तक जाने वाली सड़क का जो मुहानी है, ये जिला परिषद का रोड था। बहुत दिन से जिला परिषद जो है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। मैं लड़ करके जिला परिषद से ट्रांसफ़र करवा करके पथ निर्माण को दिलवाया, और तब जा कर के राजेंद्र बाबू के उस मोड़ से ले करके उनके घर तक की, और फिर यहाँ से ले करके जामापुर पथ निर्माण के सड़क तक जोड़ने की पूरी DPR तैयार हुआ है। रोज़ मैं लगा हूँ, और तब जाकर यहाँ तक हुआ। और तब हमको जो है पथ निर्माण विभाग के जिला एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इस योजना में नहीं लिया गया है। मैं तुरंत जाकर के इस बार फिर मंत्री विजय कुमार सिन्हा जो पथ निर्माण है उनको दिया असेंबली के भीतर, और जा कर के चैम्बर में मुख्यमंत्री से मिल करके मैंने उनको चिट्ठी दिया
वो चिट्ठी भी मैंने व्हाट्सएप पर डाला था, मैंने अपने पेज पर डाला था कि मैंने कौन चिट्ठी मुख्यमंत्री को दिया हूं, इसलिए मैं लगातार लगा हूं और आगे मैं लड़ूंगा। अभी जो पिछले 11 दिसंबर को जीरा देवी महोत्सव मनाया गया, हाँ। उसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं सौंपी गई, लगा जैसे कि पूरा प्रशासनिक स्तर से ही जीरा देवी वो लोग हड़प करके अपना करते रहता है। सूचना तो हमको भी दिया गया था, लेकिन राजेंद्र बाबू का घर का रंगाई पुताई तक नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं इससे बहुत दुखी हूँ। मैं उस कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि आप महोत्सव के नाम पर कुछ पैसा खर्च करके आप कुछ रैलियां करा दीजिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारे राजेंद्र बाबू का सम्मान का सवाल है, और इस सम्मान की लड़ाई को हम लड़ेंगे। हमारी पार्टी और महागठबंधन हम लोग लड़ेंगे मिल करके। और मुख्यमंत्री जी भी अगर आते हैं तो मुख्यमंत्री से पहला ये सवाल हमारा होगा कि राजेंद्र बाबू का सम्मान आप करेंगे कि नहीं करेंगे। बस, धन्यवाद।